नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 पेमेंट गेटवे के बारे में। टॉप 5 पेमेंट गेटवे के अलावा हम दूसरे पेमेंट गेटवे के बारे में भी बात करेंगे और उसके अलावा अन्य फैक्टर्स पर बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 पेमेंट गेटवे में हमने 5वें नंबर पर रखा है फोनपे को। फोनपे एक नया पेमेंट गेटवे है। करीब 1 से 1.5 साल हो रहा होगा इस पेमेंट गेटवे को लॉन्च होकर। ये फोनपे पेमेंट गेटवे, फोनपे जो कंपनी है, हम जो फोनपे यूज करते हैं उसी का ही पेमेंट गेटवे है। जब ये लॉन्च हुआ था इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं था, पेमेंट लिंक भी अवेलेबल नहीं था। अभी इसमें पेमेंट लिंक भी ऐड किया है और बेसिक नॉर्मल फीचर्स के साथ ये लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा इम्प्रूव होते जा रहा है जैसे जैसे ये चल रहा है। चार्जेस की बात करें तो फोनपे पेमेंट गेटवे का चार्जेस सभी फ्री है। जब आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ लिमिट अमाउंट तक फ्री ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, आप लिमिटेड अमाउंट ही रिसीव कर सकते हैं फ्री में। बाकी उसके बाद आपको 2% तक चार्जेस देना पड़ सकता है हर ट्रांजेक्शन पर। सेटलमेंट साइकिल T+2 है। अगर आज आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है तो परसों आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। T+2 का मतलब ये होता है T+2 3 या जितना भी होता है, इसमें वर्किंग डे काउंट होता है, हॉलीडे काउंट नहीं होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑन डिमांड सेटलमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। कस्टमर सपोर्ट ईजी है फोनपे में। आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर मिल जाता है। जब आपका अकाउंट KYC प्रोसेस हो रहा होगा तभी आपको जो मैनेजर कॉल करेगा डॉक्यूमेंट के लिए या किसी अन्य चीज के लिए, वही आपका अकाउंट मैनेजर होता है। जब भी कोई दिक्कत आता है उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन इसमें वेबसाइट से मुझे पता चला है 100+ पेमेंट ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन इनेबल हो जाए। चौथे नंबर पर हमने रखा है पेटीएम पेमेंट गेटवे को। पेटीएम के बारे में बाकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको बता दूं, पेटीएम पेमेंट गेटवे का अभी ऑनबोर्डिंग अभी ऑन नहीं है। कुछ दिक्कतों के कारण RBI ने इसको अभी के लिए होल्ड पर रखा है। नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, जो पुराने अकाउंट है उन्हीं पर ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप पेटीएम पेमेंट गेटवे की चार्जेस की बात करें तो इसमें यूपीआई और रुपे कार्ड पर 0% ट्रांजेक्शन फीस लगता है और बाकी दूसरे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड है उसमें 1.99% से स्टार्टिंग होता है और बाकी जो पेमेंट मेथड होते हैं उसमें अलग अलग चार्जेस है। बाकी डिटेल आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। सेटलमेंट साइकिल T+2 है, लेकिन जब हम पेटीएम का पेमेंट गेटवे यूज करते थे तो हमको T+2 नहीं T+1 डे सेटलमेंट होता था। अगर आज कोई ट्रांजेक्शन होता था रात के 12 बजे तक का, तो कल 10 से 11 बजे के पहले अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। ऑन डिमांड सेटलमेंट इसमें अवेलेबल है। कस्टमर सपोर्ट इसमें भी इजी है, आपको एक अकाउंट मैनेजर मिल जाता है, कोई भी दिक्कत है सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी 100+ पेमेंट ऑप्शन है और इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, एक्टिवेट करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमने रखा है कैशफ्री पेमेंट गेटवे को। कैशफ्री भी एक अच्छा कंपनी है, काफी अच्छे पेमेंट ऑप्शंस हैं इनके पास और पेमेंट भी अच्छे से हो जाते हैं बिना कोई दिक्कत के। जब तक हमने इसको यूज किया है हमारे साथ कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है। इसका चार्जेस स्टार्टिंग होता है 1.95% से। सेटलमेंट साइकिल T+2 डे है। अगर आज आपका कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो परसों आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। शायद 1 बजे से पहले आ जाता है इसमें या 12 बजे से पहले। और ऑन डिमांड सेटलमेंट इसमें देखने को मिलता है, आप एक्टिवेट करवा सकते हैं ऑन डिमांड सेटलमेंट। कस्टमर सपोर्ट इसमें इजी है, अकाउंट मैनेजर मिल जाता है आपको। आपके डैशबोर्ड में भी देखने को मिल जाएगा अकाउंट मैनेजर का कॉन्टेक्ट डिटेल, मेल या नंबर, तो वहां से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन कैशफ्री के पास 120+ पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन इनके पास है, एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन एक्टिवेट नहीं करवा रहे हैं तो अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है तो पेपाल अकाउंट को आप कैशफ्री के साथ लिंक कर सकते हैं। पेपाल अकाउंट का API की आता है, उसको कैशफ्री के डैशबोर्ड में डाल देंगे तो आपको कैशफ्री के साथ ही कैशफ्री गेटवे में ही पेपाल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे जब भी हम पेमेंट करते हैं तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन मिलता है ना, वैसे ही उसमें एक ऑप्शन रहेगा पेपाल का, उससे कोई भी पेमेंट कर सकते हैं और आप इंटरनेशनली किसी भी करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने रखा है पेयू को। पेयू भी एक बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। इसका
ये इंडिया में भी ऑपरेट करता है, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कत होने के कारण इसका ऑनबोर्डिंग अभी रोक दिया गया है आरबीआई के द्वारा। हो सकता है कुछ टाइम में चालू हो जाए, करीब 1 साल से ज़्यादा हो रहा है इसका ऑनबोर्डिंग ऑफ है। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट पहले से ही क्रिएट किया हुआ है तो आप पेयू को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा गेटवे है। नहीं तो फिर आप जब इसका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अकाउंट ले सकते हैं। पेयू का चार्जेस की बात करें तो स्टार्टिंग 2% से है और सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज है। अगर आज आपका कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो परसों आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऑन डिमांड सेटलमेंट इसमें अवेलेबल है। कस्टमर सपोर्ट इसमें थोड़ा दिक्कत है। कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको एक टिकट क्रिएट करना होता है, लाइव चैट सपोर्ट भी नहीं मिलता है। इनको आप मेल कर सकते हैं, यहाँ पर टिकट क्रिएट कर सकते हैं। टिकट क्रिएट करने के बाद पेयू सपोर्ट टीम की तरफ से कॉल या फिर मेल आ जाता है, वहां से आपका जो भी दिक्कत होता है वो सॉल्व करते हैं। वेबसाइट से हमें पता चला इनके पास 150 प्लस पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। पहला नंबर पर हमने रखा है रेजरपे पेमेंट गेटवे को। ये इंडिया का एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनली अब ये वर्क कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा पेमेंट गेटवे है। इनके पास ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है जो डोमेस्टिक पेमेंट ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन मुझे लगता है रेजरपे के पास है, क्योंकि जो काम के पेमेंट ऑप्शन है जिससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है वो पेमेंट ऑप्शन रेजरपे के पास है। भले बाकी दूसरे पेमेंट गेटवे के पास हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपको सभी पेमेंट ऑप्शन रेजरपे में देखने को मिल जाएगा। इसका भी ऑनबोर्डिंग कुछ टाइम पहले ही ऑन हुआ है। इसका भी मतलब कुछ दिक्कतों के कारण आरबीआई ने नया कस्टमर का अकाउंट ऑनबोर्ड करने से रोक लगाया था, अभी चालू है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेजरपे का चार्जेस की बात करें तो स्टार्टिंग 2% से होता है और अलग अलग पेमेंट ऑप्शन का अलग अलग चार्जेस है। वो आप सभी का वेबसाइट से चेक कर सकते हैं किसका कितना चार्जेस है। अलग अलग पेमेंट ऑप्शन का अलग अलग चार्जेस होता है। जो कम से कम होता है जैसे यूपीआई डेबिट कार्ड नॉर्मल जो ऑप्शन होता है उसमें 2% लगता है और सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज है। अगर आज आपका ट्रांजेक्शन हुआ है तो परसों आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऑन डिमांड सेटलमेंट अवेलेबल है। इसमें सपोर्ट सिस्टम रेजरपे का बहुत बढ़िया है। इसमें कॉल सपोर्ट भी मिल जाएगा। कॉल के लिए आप कॉल बैक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं चैट से, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और चैट ऑप्शन है ही, चैट भी कर सकते हैं। लाइव सपोर्ट मिलता है आपको और पेमेंट ऑप्शन 100+ है, लेकिन मुझे लगता है इनके पास ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन है 100 से ज़्यादा। जो काम के पेमेंट ऑप्शन है वो रेजरपे के पास ही है सबसे ज़्यादा। और इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। एक्टिवेट कराना थोड़ा सा दिक्कत होता है सभी पेमेंट गेटवे में, लेकिन अगर आप पेपाल अकाउंट ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। इंटरनेशनली किसी भी करेंसी में पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस जो पेपाल का अकाउंट है उसको हमारे जो लोकल पेमेंट गेटवे, डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे, उसके साथ लिंक करना होता है। ठीक है, टॉप 5 पेमेंट गेटवे का तो हमने बात कर लिया। उसके अलावा और हम 5 पेमेंट गेटवे का बात करेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो टॉप 5 में से कोई नहीं ले सकते हैं और भी पेमेंट गेटवे का रिक्वायरमेंट है तो आप दूसरे पेमेंट गेटवे के साथ भी जा सकते हैं। इसमें है ईज़बज़, मुझे माफ करना मैं सही से शायद उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। ये पेमेंट गेटवे आप ले सकते हैं। ईज़बज़ रेजरपे ने ही इसको एक्वायर कर लिया, मतलब खरीद लिया है ईज़बज़ को, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें एक दिक्कत ये है, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे केवाईसी तो हो जाएगा, आप पेमेंट लिंक से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एपीआई की लेना है। आपको अब एपीआई की लेकर अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए अकाउंट सेटअप फीस कुछ होता है वो देना पड़ता है। 10,000 कुछ है इनका, जीएसटी के साथ लगभग 12,000 कुछ होता है। 2-3 प्लान है, दूसरा प्लान वही 15 या 20,000 करीब आता है। तो अगर आप कोई स्टार्टअप है, स्टार्ट कर रहे हैं, इसके साथ जाना सही नहीं होगा आपको, आप दूसरा पेमेंट गेटवे देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हमने रखा है वर्ल्ड लाइन। वर्ल्ड लाइन एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये पेमेंट गेटवे भी ले सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे बैंकों के साथ भी टाइप है, बैंक वाले भी यूज करते हैं, जैसे HDFC बैंक है। कई सारे पेमेंट, अगर HDFC को आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई पेमेंट लिंक लोड रीपेमेंट या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको वर्ल्ड लाइन में आपको देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर हमने रखा है जसपे को। जसपे भी एक बहुत अच्छा कंपनी है। इसका पेमेंट गेटवे बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वो यूज करते हैं, शायद बड़े बड़े ट्रांजेक्शन या अलग बिजनेस कैटेगरी के लिए इसका ज़्यादा यूज होता है, ऐसा मुझे लगता है। और चौथे नंबर पर हमने रखा है एयरपे। एयरपे भी एक उभरता हुआ कंपनी है, इसका भी आप पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। और एक जाक पे बोले या चेक पे बोले, जो भी है, ठीक, ये भी एक नया कंपनी काफ़ी टाइम हो रहा है,
लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर आपको टॉप 5 में से नहीं मिलता है तो आप इनके साथ जा सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के लिए आप पेपाल ले सकते हैं या स्ट्राइप ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पेपाल के साथ जाएं। पेपाल एक बहुत बड़ा कंपनी है, इंटरनेशनल पेमेंट आप इससे एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसको अपने डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे के साथ लिंक कर सकते हैं। और हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आपके पास कोई भी पेमेंट गेटवे हो उसमें इन सब पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड ईएमआई पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो ईएमआई में ज़्यादा खरीदा जाता है तो आपके पास ईएमआई ऑप्शन होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे और कस्टमर आसानी से प्रोडक्ट खरीद पाएगा। जितने भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आता है वो सभी आप एक्टिवेट करवा ले। पूरा एक्टिवेट नहीं होता, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना होता है पेमेंट गेटवे को। पेमेंट गेटवे आगे फॉरवर्ड करता है किस बैंक के पास जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो रिव्यू करते हैं आपका एप्लीकेशन और अप्रूव करते हैं, तब आपका एक्टिवेट होता है। दूसरा डेबिट कार्ड ईएमआई। आजकल डेबिट कार्ड ईएमआई भी काफी चलन में है। डेबिट कार्ड से ईएमआई हो जाता है। और कार्डलेस ईएमआई, ये ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था कुछ टाइम पहले। कार्डलेस ईएमआई शायद अभी भी चल रहा होगा। इसमें कुछ बैंक है और कुछ फिनटेक कंपनियां हैं। बैंक का तो ज्यादा नहीं चल रहा था, इसमें टॉप में चल रहा था ओम क्रेडिट, जेस्ट मनी। ये बहुत ज्यादा टॉप में चलता था जब हम पेमेंट गेटवे यूज करते थे हमारे बिजनेस के लिए। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था हमारा, तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता था ओम क्रेडिट और जेस्ट मनी से। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए जिससे आपका मतलब सेल्स बढ़ता है, ट्रांजेक्शन बढ़ता है और आसानी से सेल होता है। आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपके पास ईएमआई ऑप्शन है, ईएमआई में खरीदो। इंडिया का आधा से ज्यादा लोग ईएमआई के चक्कर में फंसे हुए हैं, उधारी में ही सामान खरीदते हैं हमारे इंडिया वाले। और एक है पे लेटर ऑप्शन, आज खरीदो बाद में पेमेंट करो। तो पे लेटर ऑप्शन में ट्रेंडिंग में था लेजी पे, सिंपल छोटे ट्रांजेक्शन के लिए होता है, और जेस्ट मनी तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था। अभी शायद कंपनी कुछ लॉस या दिक्कतों का सामना कर रहा है, तो अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी चल रहा था। कुछ ऑनबोर्डिंग इनका भी रोक दिए थे कुछ लॉस होने के कारण। तो ये सब ऑप्शन है। ओला मनी छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं ओला मनी का, और प्री चार्ज ये सब का तो ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता है। लेजी पे, सिंपल और जेस्ट मनी का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था। इन सब पेमेंट ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पेमेंट गेटवे में एक्टिवेट नहीं है तो आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। और एक है अमेजोन पे भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेजोन एक बहुत बड़ा कंपनी है। लोग उससे शॉपिंग करते हैं और पसंद नहीं आता है या कोई रिटर्न करता है तो जो बैलेंस होता है रिफंड, वो बैंक अकाउंट में नहीं लेते हैं कुछ लोग, अमेजोन वॉलेट में ही ले लेते हैं। अमेजोन वॉलेट में आने के बाद उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो उसको खर्च करना होता है, फिर से प्रोडक्ट खरीदना होता है। कई लोग अमेजोन से खरीदते हैं तो कई दूसरे वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए। इससे अमेजोन पे से बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन भी होता है और छोटा ट्रांजेक्शन भी होता है। तो आपको ये ऑप्शन रखना है अपने वेबसाइट में, जो भी बिजनेस है आपका उसमें ये सारे ऑप्शन होना चाहिए। इससे आपका 30 से 40% आपका ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ेगा ये सारे पेमेंट ऑप्शन होने से। अगर आप यूपीआई और नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से ट्राई करेंगे तो वो मतलब बहुत कम पेमेंट होता है। हमारा जो बिजनेस था ई कॉमर्स का, उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन इन्हीं जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, कार्डलेस ईएमआई, पे लेटर, इन सब से होता था। और यूपीआई से, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड तो भूल ही जाओ, उससे बहुत कम ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे अगर आप मार्केट प्लेस में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे अमेजोन में सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट में सेल करते हैं, और उससे जो पेमेंट आता है 7 दिन के बाद आता है, या 7 दिन से ज्यादा टाइम लग जाता है, 15-15 दिन भी लग जाता है। मार्केट प्लेस में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्रोडक्ट डिलीवर होता है, उनका रिफंड पीरियड खत्म होता है, फिर आपका सेटलमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और आपके पास फंड की कमी होती है, तो स्टॉक मैनेज करने में दिक्कत होता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, आप पेमेंट गेटवे ले सकते हैं रेजर पे का, या पे भी शायद प्रोवाइड करते हैं, या कैश फ्री। रेजर पे का तो मुझे कंफर्म पता है, तो वो आप गेटवे ले सकते हैं। इससे ये होता है वो दोनों को लिंक कर देते हैं अमेजोन या जो भी मार्केट प्लेस है उसको पेमेंट गेटवे के साथ। उसमें जितना सेल होता है वो पैसा आपको तुरंत आपके अकाउंट में मिल जाया रहता है। कुछ परसेंट एक्स्ट्रा लगता है जब भी आपका सेटलमेंट होगा, वो रेजर पे के पेमेंट गेटवे में आएगा। पेमेंट गेटवे आपको पहले पेमेंट कर दिया तो वो काट लेगा कुछ परसेंट कमीशन लेकर। इसमें ये होना चाहिए कि आपका कुछ हिस्ट्री होना चाहिए कुछ महीने का, तभी आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, ये फीचर्स आपको मिल जाएगा।
और रिफंड बोलते हैं रिटर्न रेट कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है और बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको कुछ अमाउंट पहले ही एडवांस पेमेंट हो जाता है। ठीक है। लोन एंड क्रेडिट कार्ड, अगर आप बैंक से लोन एंड क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं तो आपको लोन भी मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, जैसे है पेयू है, रेजर पे है, रेजर पे से आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, लोन भी मिल जाएगा बहुत कम इंटरेस्ट पर। जब जब आपका ट्रांजेक्शन होते रहेगा वहीं से आपका लोन रिपेमेंट होते रहेगा, कुछ परसेंट डेली डिडक्ट होगा। और तीसरा है, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कंट्रोल करना है, रिफंड और चार्जबैक रेट कंट्रोल करना है। मतलब जो भी है रिफंड बहुत कम होना चाहिए, और चार्जबैक कस्टमर तभी करता है जब आप उसको रिफंड नहीं देते ऑर्डर कैंसिल होने के बाद, या फिर कोई दिक्कत होता है जिससे उसको सही प्रोडक्ट नहीं मिलता, तब कस्टमर चार्जबैक करता है। ठीक है, तो चार्जबैक आपको नहीं आना चाहिए। जो भी रिफंड है, जो भी सॉल्यूशन है, इंस्टेंट प्रोवाइड करे, चाहे कोई भी बिजनेस हो। और रिफंड रेट कम होना चाहिए। अगर कोई रिफंड रिक्वेस्ट कर भी रहा है तो आपको पेमेंट गेटवे से ना करके कोई दूसरा गेटवे यूज करना चाहिए, पे आउट गेटवे, जहाँ से आप डिटेल डालो, रिफंड कर दो। इससे क्या होता है कि जैसे आपका पेमेंट गेटवे, इसमें इंस्टेंट सेटलमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपका रिफंड रेट ज़्यादा है तो इंस्टेंट सेटलमेंट में लिमिट लगा देंगे। अवॉइड करना इनलीगल एक्टिविटी, नहीं तो फिर आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। इनलीगल एक्टिविटी मत करना, गलत तरीके से अकाउंट को यूज मत करना, नहीं तो फिर आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। हो सकता है आपका अकाउंट, पेमेंट गेटवे अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस हो और अकाउंट होल्ड हो जाए। होल्ड हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अकाउंट कई बार डिलीट भी होता है। मेरा एक अकाउंट था, वो डिलीट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसमें कोई डिटेल नहीं मिला हमको, किसका पेमेंट आया, किसका रिफंड गया, किसका मतलब प्रोडक्ट प्रोसेस हुआ, ये सब डिटेल हमको नहीं मिल पाया था। तो काफ़ी दिक्कत होता है जब अकाउंट डिलीट होता है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एक से ज़्यादा पेमेंट गेटवे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई एक पेमेंट गेटवे है, वो उसका कोई पेमेंट ऑप्शन डाउन चल रहा है, मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे पेमेंट गेटवे को उसमें ऑन कर सकते हैं, जिससे पेमेंट होते रहेगा बिना किसी दिक्कत के। या फिर अगर आपका कोई पेमेंट गेटवे में कोई दिक्कत है, सेटलमेंट होल्ड कर दिए, सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके बदले आप दूसरा पेमेंट गेटवे ऑन कर सकते हैं, जिससे आपका सेटलमेंट आते रहेगा, अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट होते रहेगा। ठीक है। और चेक बिजनेस कैटेगरी, बहुत सारे पेमेंट गेटवे ऐसा होता है जो कुछ ही बिजनेस कैटेगरी को प्रोवाइड करते हैं, और किसी बिजनेस कैटेगरी को पेमेंट गेटवे और कोई गेटवे प्रोवाइड नहीं करता। तो कौन सा आपका बिजनेस है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, कौन कौन बिजनेस को देते हैं, कौन बिजनेस को नहीं देते हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिना चेक किए भी अप्लाई करते हैं तो पेमेंट गेटवे वाला बता देंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा होगा अकाउंट तो वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑन डिमांड सेटलमेंट क्या होता है। ऑन डिमांड सेटलमेंट एक ऐसा ऑप्शन होता है, आपको पेमेंट गेटवे जैसे T+2 डे सेटलमेंट है, तो T+2 डे है तो आपको 2 दिन का वेट नहीं करना है। आपका रिफंड रेट कम है, चार्जबैक कम आ रहा है, तो आपको इंस्टेंट सेटलमेंट, ऑन डिमांड सेटलमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस अभी क्रेडिट हुआ, तुरंत वो बटन क्लिक करो, ऑन डिमांड सेटल बटन, तो तुरंत 1 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। और एक ऑप्शन मिलता है जब आप एक्टिवेट कराएंगे ऑन डिमांड सेटलमेंट, या अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन बोलते हैं, उसमें एक एग्रीमेंट टाइप का होता है, आपको हर कितने मिनट में पेमेंट का सेटलमेंट चाहिए। जैसे कैश फ्री प्रोवाइड करता है एवरी 15 मिनट, जैसे मान लीजिए 10-14 को ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो ट्रांजेक्शन अगला 15 मिनट, मतलब 10:30 को होगा सेटलमेंट, मतलब एक होगा 10 बजे सेटलमेंट, एक होगा 10:15 को, एक होगा 10:30 को, 10:45 को, और 11 बजे, मतलब और 15 मिनट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे ऐसे 1 घंटे का आता है, आधा घंटे का आता है, 2 घंटे में आता है, ऐसे सेलेक्ट करना होता है, तो उस हिसाब से सेटलमेंट होता है। इसमें कंडीशन यही है कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो सही तरीके से हो रहा हो, सेटलमेंट मतलब ट्रांजेक्शन रिफंड रेट कम हो, तभी आपका ये ऑन डिमांड सेटलमेंट या अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन मिलता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पेमेंट गेटवे अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है या वेबसाइट बनवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा। अगर आपके पास बजट नहीं है वेबसाइट बनाने का तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम आगे बात करेंगे, जो मेरे से होगा मैं आपका हेल्प करूंगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।